तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और इसका आपको एक्सप्रेशन भी निकालने को पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हमने एक वायर रखी हुई है। इसका एरिया हमने दिया और सरफेस एरिया एस दिया हुआ है और इसमें जो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी हुई है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो दी है, मान लो n इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमें इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, तो इसमें हमें अब क्या करना है, फोर्स निकालनी है कि कितनी फोर्स इसके ऊपर लग रही है। इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इस तरफ को, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमें दे रखी है L, ये हमें इसकी लेंथ दे रखी है। तो अब टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वायर में वो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वायर। तो वायर में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी दे रखी है, n इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, लेंथ इंटू लेंथ L दे रखी है और एरिया ये दे रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। वॉल्यूम कितना होगा इसका, S इंटू L। तो ये हमारे पास क्या गया, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वायर में। ठीक है, अब हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फोर्स होगी वो कैलकुलेट कर लेंगे हम पहले। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज, कितनी होगी हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, देखो FME, ये ईच इलेक्ट्रॉन के लिए वो कितनी होगी, देखो ई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD और साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है। पहले हमने क्या पढ़ा था, लास्ट में भी हमने किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स निकालते थे, QVB से। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो हमने इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, किस वेलोसिटी के साथ मूव हो रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहे हैं तो हमने B की जगह VD ले लिया। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ को होगी। ठीक है, तो अपन हम राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। हम अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है, टुवर्ड द पेपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले गया। थंब को हमने रखा है जहां पे करंट फ्लो हो रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो पाम हमारा जो है वो किसकी डायरेक्शन दे रहा है, फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही होगी वो किस डायरेक्शन में हो रही होगी, इस डायरेक्शन में ये फोर्स जो है उसको एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद अब टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी हर एक वायर के ऊपर, टोटल वायर के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। तो वायर के ऊपर टोटल कितनी होगी मैग्नेटिक फोर्स, तो वो हो जाएगी FM इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो टोटल मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ यहाँ पे हमें हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने निकाल ली है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल फोर्स आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, EVD V इंटू N इंटू S इंटू L। ठीक है, तो ये EVD NS ये क्या बन जाएगा सारा, करंट, करंट बन जाएगा। देखो EVD इंटू N ये क्या होता है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इंटू S ये क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। तो फोर्स कितनी हो गई यहां से, VL और ये सारा क्या बन गया, I बन गया। तो ये आ गई हमारे पास टोटल फोर्स जो ये वायर एक्सपीरियंस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो यहां पे तो देखो अभी हमें क्या था कि जो वायर रखी हुई है परपेंडिकुलरली रखी हुई है, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें परपेंडिकुलरली नहीं दी होती है, ये इंक्लाइंड होती है किसी एक एंगल के ऊपर। तो सपोज इस तरह से हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस तरफ से वायर को रखा हुआ है, ये वायर यहाँ पे एंगल बना रही है कितना, थीटा। ठीक है, तो देखो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कुछ और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये अगर हमें L दे रखी है
तो इस साइड ये कितना हो जाएगा L cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका L sin थीटा। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि जो भी ये जो कंपोनेंट है जो इसके पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, इसकी वजह से वायर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। तो पहले हम ये कर चुके हैं कि किस तरह से जो वायर होती है, जब किस तरह से कोई भी अगर हमने करंट कैरिंग वायर रखी हुई है और वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें से कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करती है। ठीक है, या फिर वो अगर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा हो चार्ज, तो उसमें कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट आएगा, इसमें जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अगर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो इसके ऊपर नेट फोर्स इसकी वजह से कितनी होगी, 0 होगी, जो ये पैरेलल वाला कंपोनेंट है। जो फोर्स होगी वो किसकी वजह से लगेगी, अब ओनली L sin थीटा की वजह से। ठीक है, सो इफ L vector is placed at theta to V vector। ठीक है, अगर V वेक्टर हमने किसके रखा है, पैरेलल रखा है, सॉरी किसी एंगल के ऊपर रखा है, तो उस केस में क्या होगा, जो फोर्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, BIL sin थीटा। ठीक है, किसकी वजह से होगी, ओनली वो sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स टोटल कितनी आ जाएगी, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं मैं, तो ये हो जाएगी IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, जब किसी वायर को हम जो है किसी इंक्लाइंड एंगल थीटा के ऊपर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको बताया था कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं वो राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हैं, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसको बहुत सारी कंडीशन में बहुत इजी नहीं होता है लगाना, इसलिए हम जो है वो मैक्सिमम यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल का। तो देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि अगर हम अपने इंडेक्स फिंगर को, थंब को और अपनी सेंट्रल फिंगर को कुछ इस तरह से अलाइन करें, तीनों को एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर रखें, और जो हमारा अब ये है क्या मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन में हम अपनी इंडेक्स फिंगर को रख दें। ठीक है, और जो हमारी सेंट्रल फिंगर है उसको हम करंट की डायरेक्शन में रखें। ठीक है, इस तरह से कि यहाँ पे देखो, इसको लगाना बहुत टफ होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, यहाँ पे ये रख दिया, तो मेरा थंब जो डायरेक्शन देगा वो किसकी देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस डायरेक्शन में अपनी सेंट्रल फिंगर को रखूं, सॉरी इंडेक्स फिंगर को रखूं, तो जो सेंट्रल फिंगर आएगी वो अगर इसको इस डायरेक्शन में रखूं, तो थंब हमारा कहाँ पे होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी कहाँ को होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अगर इसी की जगह पे आप रूल लगाओ, कौन सा, राइट हैंड पाम रूल, ये सबसे इजी होता है लगाने के लिए। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि अपनी जो फिंगर है उनको रखो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, और जो थंब है उसको रखो डायरेक्शन में जहां चार्ज फ्लो कर रहा है। तो आपका जो पाम है वो डायरेक्शन देगा किसकी, फोर्स की। तो आप बहुत सिंपली लगा सकते हो, ऐसे रखोगे तो आपको पता लग गया कि जो पाम है वो कहाँ जा रही है, पाम कहाँ डायरेक्शन कर रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फोर्स होगी वो कहाँ पे होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको जब भी यूज करना है मैक्सिमम केसेस में, तो आपको राइट हैंड पाम रूल ही यूज करना है। लेफ्ट हैंड रूल लगाते लगाते आपका हाथ मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हमें यूज करना है राइट हैंड पाम रूल हमेशा। राइट हैंड पाम रूल में अब याद रखना, फिंगर को किसकी डायरेक्शन में रखना है, जो फिंगर है उसको रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, जहां पे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, और जो पाम होगा हमारा, जो पाम का फेस है वो हमें डायरेक्शन देगा किसकी, फोर्स की डायरेक्शन देगा। क्लियर हुआ? तो ये राइट हैंड पाम रूल है।